इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में स्वतः संज्ञान लेती है और मुर्शिदाबाद जल रहा है तो वहां उसका ध्यान नहीं है। जो लोगों का इल्जाम है मैं आपको बता रहा हूं। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल आप देख रहे होंगे हमारे देश में एक अजीब बहस चल रही है और न्यायपालिका और जो सरकार है उसके बीच में एक टकराव सा देखने को मिल रहा है। और देखिए, इतना विरोधाभास है कहीं न कहीं न्यायपालिका की बातों को लेकर के और सरकार की बातों को लेकर के, या जो विधायिका है जो कानून बना रही है उसकी बातों को लेकर के बड़ा विरोधाभास। एक एक आदमी की बात में दो दो उत्तर समझ में आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जस्टिस वर्मा जब रिश्वत कांड में उनके घर में बोरों की नोट जली हुई पाई गई थी और जब से कुछ लोग मुखर होकर के न्यायपालिका के विरोध में भी उतर गए या बोलने लगे, खर होकर के अपनी आवाज रखने लगे हैं। मिलाड के बारे में भी लोग अब बोलने लगे हैं। मैं उसका उदाहरण आपको बताता हूं कि अभी हाल में आप देखेंगे कि जो बीजेपी की सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा था कि गृह युद्ध के लिए कहीं न कहीं चीफ जस्टिस जो है कहीं न कहीं जिम्मेदार है, संजीव खन्ना साहब। उनका ये कहना था कि जब सरकार ने कानून बनाया, वक्फ बोर्ड पर संशोधन बनाया, उसको पास करवाया और बहुमत से वो पास किया गया, तो उस पर इस तरह की स्थिति पैदा करना कहीं न कहीं उसमें गफलत डालने जैसा है। तो आखिर जब सरकार ने कानून बनाया तो उस पर कोर्ट क्या कर रही है? और उनका कहना था कि इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। हालांकि उनकी पार्टी ने उनके बयानों से पल्ला झाड़ लिया और उस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और जो कि वक्फ संशोधन विधेयक का जो विरोध है उसमें जो अपना पक्षकार है, सबसे बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, ने कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है और इस तरह से अगर बातें होंगी, राज्यपाल या राष्ट्रपति ये सब सरकार के चुने हुए लोग हैं और ये सब राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो न्यायाधीश है उन पर ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। देखिए, हमने आपसे शुरू में कहा था कि बड़ा विरोधाभास है, मैं उसको समझाऊंगा। खुद कहीं न कहीं एक जस्टिस पारदीवाला, अभी आप देखेंगे वो तमिलनाडु वाला मैटर, कहीं ना कहीं देखें तो कुछ मैटर वहां से भी तमिलनाडु से भी शुरू हुआ था। कुछ मैटर तमिलनाडु से आया था क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कुछ बिल अपने यहाँ पास किए थे जिसको राज्यपाल ने कुछ दिन तक लटका के रखा था और फिर उसको लटकाने के बाद कुछ बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। तो देखिए, जो हमारे यहाँ की प्रणाली है, जो संविधान निर्माताओं ने जो बनाया था, उसमें जो कहा था, उसमें एक तो धारा थी 142, एक उसके अंतर्गत एक धारा थी 142, और आप देखेंगे कि इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कूद गए। उनका कहना था कि 142 संविधान का जो अनुच्छेद 142 है वो कहीं न कहीं न्यायपालिका को मिसाइल के तरह मिला हुआ है।
और वो मिसाइल की तरह इसको चला रही है, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि उसी जो तमिलनाडु वाला मैटर था, उसी पर इन्होंने कहा था कि आप बिल को राष्ट्रपति 3 महीने से ज्यादा लटका नहीं सकते। अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ? इसका मतलब ये है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि उसी जो तमिलनाडु वाला मैटर था, उसी पर इन्होंने कहा था कि आप बिल को राष्ट्रपति 3 महीने से ज्यादा लटका नहीं सकते, और राष्ट्रपति 3 महीने से ज्यादा बिल को नहीं लटका सकते। सुनिएगा, तो इनका कहना था कि क्या राष्ट्रपति जो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो क्या आप ये उनको आदेश देंगे, राष्ट्रपति को आदेश देंगे कि आपको क्या करना है? दरअसल होता क्या है कि जो बिल राज्यों द्वारा पास की जाती है, राज्यपाल उसको वापस करते हैं, पुनः फिर आती है राज्यपाल के पास, तो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। और जब राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, राष्ट्रपति के पास एक छुपा हुआ पावर है, पॉकेट वीटो। कभी कभी उस बिल को ऐसे लटकाया रखा जाता है। हालांकि देखिए, अब वही बात हमने कहा था, जैसा ध्यान दीजिएगा कि कैसे विरोधाभास है। अब वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप तमिलनाडु में जो पास हुआ बिल है, उसे आप 3 महीने से ज्यादा लटका नहीं सकते, और आपको पास करना है। और वही सुप्रीम कोर्ट है जो यहां पर संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर रहा है, जबकि उस पर राष्ट्रपति ने भी उसको पास कर दिया है। तो आखिर आप दोनों काम कैसे कर सकते हैं? कहीं ना कहीं पूरे देश में बहस का मुद्दा है, जोरों से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सब सिलेक्टेड माइंड वाले हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम है जजों की नियुक्ति वाला, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि में जो भाई भतीजावाद का आरोप है वो भी लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी त्रस्त है, उसको लगा हर जगह की सरकार। देखिएगा, तमिलनाडु की बात हो रही थी, तो तमिलनाडु सरकार कह रही जबकि कुछ ऐसे कानून हैं तो राज्यों को आप कितनी शक्तियां दे देंगे। वहां पर जो कुलपति थे उनकी नियुक्ति का मामला था। राज्य सरकार करे, इसमें राज्यपाल का हस्ताक्षेप नहीं होगा, सरकारें ही वहां के जो नियुक्ति करेगी। पहले से अधिकार राज्यपाल को दिया गया था। तो क्या राज्य धीरे धीरे अपने आप को इतना स्वतंत्र कर लेंगे कि उनको फिर केंद्र की जरूरत ना रहेगी? तो क्या संविधान निर्माता या जो संविधान के रक्षक अपने आप को कह रहे हैं कोर्ट, जो न्यायाधीश, तो उस पर इस बात को तवज्जो नहीं देंगे कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी? और निशिकांत दुबे के बाद यूपी के शर्मा जी और एक और राज्यसभा सांसद हैं मिश्रा जी, इन सभी ने कहीं ना कहीं विरोध जताया और अपनी आवाज उठाई है। तो आवाज उठाने पर उनके ऊपर न्यायालय में याचिका भी दायर की गई कोर्ट की अवमानना का। देखिए, विरोधाभास वाली बातें हमने इसके लिए की थी कि अब कोर्ट की अवमानना, और यहीं पर हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही जाती है। और संविधान से लेकर के जो संविधान के संरक्षक हैं वो सब इसके लिए उत्तरदायी है। तो क्या आदमी मिलाड के बारे में नहीं बोल सकता है? अगर मान लीजिए अभिव्यक्ति की आजादी है तो क्या उन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है? तमाम सोचने वाली बातें हैं कि अगर वहां से कोई दिक्कत है, क्योंकि देखिएगा कुछ लोगों ने कहा था कि यही सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में स्वतः संज्ञान लेती है और मुर्शिदाबाद जल रहा है
तो वहां उसका ध्यान नहीं है। जो लोगों का इल्जाम है मैं आपको बता रहा हूं कि मुर्शिदाबाद जल रहा है तो वहां पर कोर्ट संज्ञान नहीं ले रही है, और वक्त जो संशोधन विधेयक था उस पर उसके विरोध में मुर्शिदाबाद जल रहा था, तो वहां पर चीफ जस्टिस का ध्यान वहां नहीं जा रहा है, मणिपुर में स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। तो हमने आपसे कहा कि जो सिलेक्टेड मानसिकता वाली बात है कि कहाँ क्या करना कहाँ क्या करना, अगर वहां पर राज्यपाल बिल को लटका देते हैं या वहां की जो बिलें पास नहीं हो पाती है उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं आप 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति इसको आप पास करो या जो भी करना है इसको करो, वहां तो आप ये कह रहे हैं। और यहाँ पर जब संसद का बनाया हुआ कानून है तो उस पर आप समीक्षा के जरिए इस तरह से अपना जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसकी वजह से देश में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे वकील हैं, उनका कहना है कि हमने तो जो पहले के वक्त बिल पर हमने अगर कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट में, क्या हमारी याचिका को सुनिए, तो वो कहते थे कि नहीं नहीं आप हाई कोर्ट चले जाओ। पक्षपात के इल्जाम कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं कि हमारी बातों को कम सुनते हैं और दूसरी बातों को ज्यादा सुनते हैं, कोर्ट रात में खुल जाती है, तमाम तरह के आरोप हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी लोग मुखर होकर के बोल रहे हैं तो क्या करती है कोर्ट उन पर, क्या कोर्ट का अमाना की नोटिस आती है तो उस पर कार्रवाई करती है। देखना है आगे चल करके इसमें क्या होता है। लेकिन आज देश के जो हालात हैं, यहां तक हमने कहा कि कई वकीलों का यह कहना था कि क्या संविधान में इस बात का जिक्र था कि नहीं जो वक्फ बोर्ड है उस पर इस तरह से संशोधन आएंगे, 95 वाला संशोधन आएगा, 2013 वाला संशोधन आएगा, उनको इस तरह से शक्तियां दी जाएंगी। और जब राम जन्मभूमि के पेपर के सबूत मांगे जाएंगे, हजारों साल पहले राम जन्मभूमि वाले सबूत मांगे जाएंगे, तो क्या 300-400 साल पहले मुगल काल का सबूत जमीनों का नहीं मांगा जाएगा? कपिल सिब्बल कह रहे थे कि नहीं ये कहां से होगा, और वही कपिल सिब्बल राम जन्मभूमि के सबूत मांग रहे थे। ये विरोधाभासी बातें हो रही हैं। और अदालत हो या सरकार हो, सभी को कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बना करके चलना होगा। और ये तो बातें न्यायपालिका से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, सबके अपने अपने अधिकार हैं और सबके अपने अपने जगह है। लेकिन जिस तरह से सरकारों ने पहले संशोधन किए, उनको अधिकार दिए, तो नई सरकार आती है तो उस पर वो पुनः विचार करती है। और हो सकता है भी आप देखेंगे कि कई जो विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि जब हम सरकार में आएंगे तो इस बिल को रद्द कर देंगे। उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। जब वो सत्ता में आते हैं तो ये संशोधन विधेयक है इसको रद्द कर दें, या जो पहले का संशोधन था उस पे अल्पसंख्यकों को और ज्यादा अधिकार दे दें। सबको अभिव्यक्ति की आजादी है संविधान में, और सभी अपनी अपनी बातें कायदे से रख सकते हैं। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।